तो देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग होती है। मतलब वो टेक्स्ट हमें बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, अंडरलाइन में लिखना है, या फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर रहती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। सपोज़ दैट हमारे पास ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेट, यही हम फिर से लिख लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेट। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन रहता है वो किस मेनू बार के अंदर रहता है, तो फॉर्मेट मेनू बार के अंदर टेक्स्ट। अब ये जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी पूरी फॉर्मेटिंग रहती है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, जैसे बोल्ड है तो इससे क्या होगा, इटैलिक है, सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रो है, ओवरलाइन है। तो इनसे क्या होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे सब मेनू बार हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये पूरा बोल्ड में है, बोल्ड हम हटा देंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी हुआ, देन पेस्ट 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 पेस्ट। अब हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ये दे दिया हमने। अब हम करते हैं, पहले हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बोल्ड, तो हम बोल्ड करेंगे। ये देखिए बोल्ड हो गया, और इसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो Ctrl+B रहती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर इटैलिक है, Ctrl+I शॉर्टकट की है, ये देखिए ये इटैलिक हो गया। अब आप देखिए सबसे पहले हमने बोल्ड किया था, बोल्ड में ऐसा फॉर्मेट हो गया टेक्स्ट, फिर उसके बाद इटैलिक किया था तो उसमें इस टाइप का फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम वो सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर्मेट के अंदर गए, टेक्स्ट के अंदर सिंगल अंडरलाइन, ये देखिए सिंगल अंडरलाइन हो गई। अब दूसरे, पहले हमने फॉर्मेट जो भी लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट के अंदर गए, डबल अंडरलाइन, ये देखिए यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन हो गई और यहाँ डबल अंडरलाइन हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर स्ट्राइक थ्रो। देखिए स्ट्राइक थ्रो का यूज़ ऐसे होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पर हमारे, अब बहुत सारा पेज लिखा हुआ है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो इतना सारा हम डिलीट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इस टाइप का कट लगा देंगे, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से वही कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हमें डबल अंडरलाइन का फॉर्मेट हटाना है, तो वो हम कैसे हटाएंगे, वहीं पर जाके ये हट गया। अब इसी ऑप्शन को, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके हम जो नेक्स्ट सब मेनू है, स्ट्राइक थ्रो हो गया। अब ओवरलाइन में देखिए क्या होता है, ओवरलाइन में जो हम ऊपर लाइन के ऊपर लाइन डालते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब फिर से हम वही टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, देन टेक्स्ट को पेस्ट किया, और ये जो ओवरलाइन है इसको हमें हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, उसी टेक्स्ट के सब मेनू बार में ओवरलाइन में हम क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस ऑप्शन को हम कॉपी करेंगे जो हमने लिखा हुआ है और पेस्ट कर देंगे, 2-3 बार पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें और भी ऑप्शन को यूज़ करना है। देखिए अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट के अंदर गए, हमने देखिए बोल्ड के अंदर बोल्ड कर लिया, इटैलिक में इटैलिक जैसा हो गया, सिंगल अंडरलाइन में अगर हमें सिंगल अंडरलाइन करनी है किसी टेक्स्ट के ऊपर तो सिंगल अंडरलाइन हो गई, डबल अंडरलाइन के लिए
ये हो गया, स्ट्राइक थ्रो होगा, ओवरलाइन हो गया। अब हमें सब स्क्रिप्ट करना है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर इस टाइप का आता है, जैसे एक्स वर्ग, x3 जो मैथ्स के फॉर्मूले रहते हैं वो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, और उसका शॉर्टकट की क्या रहता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस p। अगर इसे हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने कुछ लिखा, जैसे 10th लिखते हैं हम। अब इसमें हमें अप्लाई करना है तो TH को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के अंदर गए और हमारे पास आएगा सुपरस्क्रिप्ट। ये देखिए आ गया। ऐसा हमें लिखने के लिए कौन से ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है, टेक्स्ट के अंदर सुपरस्क्रिप्ट को। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हमें X2 लिखना है या O2 लिखना है, इस टाइप का आता है। अब हम O2 को ये हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे कि वो इस टाइप से लिखा जाए। ऐसा हमें कहीं भी कोई भी हम लेटर टाइप कर रहे हैं या हमें कुछ लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, शैडो है। कुछ भी लिखा हुआ है उसमें हमें शैडो दिखाना है, शैडो मतलब परछाई होती है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम करेंगे कैसे, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो जिस ऑप्शन में हमें ये फॉर्मेट अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसमें अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और शैडो ऑप्शन जो रहता है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस फॉर्मेट के अंदर थोड़ा थोड़ा शैडो हो गया है, हल्की हल्की परछाई दिखाई दे रही है आपको टेक्स्ट में। अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट में टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन में जाएंगे। ये देखिए आउटलाइन में क्या होता है, जो भी भरे हुए टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो खाली हो जाते हैं, मतलब आउटलाइन हमें दिखाई देती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर इंक्रीज साइज़, हमें साइज़ को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। देखिए हो रहा है, फिर से इसको हमें इंक्रीज़ करना है। ये देखिए हमारे जो वर्डिंग है वो क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब हम फिर से देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये हमने लिखा, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद हम डिक्रीज साइज़ में जाएंगे। तो डिक्रीज साइज़ में क्या होता है, इसका साइज़ कम होता है, छोटा हो रहा है। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है।